ये बनारस है, ये बाबा विश्वनाथ की दारुल सल्तनत है, उनकी नगरी है, उनकी राजधानी है। ये एक शहर है, ये एक इतिहास है, ये एक सभ्यता है। ये एक ऐसा शहर है जो एक शहर भी है और एक दुनिया भी है। बनारस वो जगह है जो एक एहसास है जिसे यहाँ आके अपनी रूह में महसूस किया जा सकता है। इस शहर में धर्म है, आस्था है, गंगा है, घाट हैं, गलियां हैं। उन गलियों में मनुष्य भी हैं और सांड भी हैं। इसकी गलियां बेइंतहा पतली हैं, लेकिन उनका दिल इतना बड़ा है कि जिसमें हर कोई समा सकता है। यही वजह है कि उसमें कबीरदास भी हैं, तुलसीदास भी हैं, पंडित रविशंकर भी हैं, बिस्मिल्लाह खान भी हैं और सितारा देवी के घुंघरुओं की सरगोशियाँ भी हैं। अगर ज़रा ध्यान से सुनेंगे तो ज़रूर सुनाई देगी। बनारस एक ऐसा शहर है जहाँ जीवन का भी उत्सव है और मृत्यु का भी उत्सव है। लेकिन एक तीसरा उत्सव अब यहाँ आया है, ये एक राजनीतिक उत्सव है। बनारस में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, मोदी जी यहाँ आ रहे हैं। इस देश का प्रधानमंत्री इस बनारस का एमपी है। जब किसी शहर का एमपी उस मुल्क का वज़ीर आज़म हो तो लोगों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इस नाव के सफ़र में हमारे जो हम सफ़र हैं, हम इनसे ये बात करेंगे कि उनके एमपी बनने से आपकी कितनी उम्मीदें पूरी हुई, कितनी बाकी रह गईं और अब क्या सियासत चल रही है इस शहर में। तो एक बड़ा मुद्दा तो ये है कि मोदी जी हेरिटेज जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है उसका उद्घाटन कर रहे हैं। दो तरह की सोच है। एक सोच ये है कि जो पुरानी पुरानी गलियों, पुरानी पुरानी इमारतों को तोड़ करके एक बहुत बड़ा भव्य कॉरिडोर बनाया गया, इससे श्रद्धालुओं को बहुत आसानी होगी, बड़ी तादाद में लोग वहाँ पहुँच पाएंगे, सुविधा होगी। उन्हें पहले पतली पतली गलियों से गुजरना पड़ता था। दूसरी सोच ये है कि जो बनारस की गलियां हैं वो बनारस की जान हैं। उन गलियों की एक रूह है, उनका एक कल्चर है, उनकी संस्कृति है, उसका एक आर्किटेक्चर है और उस बनारस की एक स्काई लाइन है। उसको तोड़ करके क्या इसे बनाया जाना चाहिए था? आपको क्या लगता है? इसके दोनों पक्ष हमने बताए, आप उसमें किसको ज़्यादा प्रेफर करते? देखिए, मैं सबसे ज़्यादा पुरानी सभ्यता को प्रेफर करता हूँ, लेकिन मॉडर्नाइजेशन भी आज की ज़रूरत है। लेकिन अगर वो पुरानी चीज़ों को समेट के रखते तो वो काफ़ी और खूबसूरत लगता, जो बाबा काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना है। आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल सभ्यताएं बदलती रहती हैं समय के साथ साथ। जो कल के लिए आधुनिक रहा होगा आज ऐतिहासिक है, तो ये भी जो सभ्यता चेंज हो रही है आने वाले समय के लिए ऐतिहासिक होगा। और ज़रूरी भी था कि गलियों में पहले सन्यासी रहा करते थे, अब यहाँ से घाटों से दूर जा चुके हैं। तो जब परिवर्तन लाया जाएगा धर्म के प्रति, आस्था के प्रति, तो उनका भी झुकाव घाटों की तरफ होगा। आपको क्या लगता है कि जो कॉन्जर्वेशन का पॉइंट ऑफ व्यू है पूरी दुनिया में, यूनेस्को इसीलिए बना है। एक एस्टोनिया में एक पूरा शहर है, टालिन, पूरा शहर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। आप एक ईंट नहीं बदल सकते हैं। दुनिया में कॉन्जर्वेशन को लेकर के इस तरह से उसको रेस्टोरेशन किया जा रहा है। ये जो तोड़ करके जो इतना भव्य बनाया गया, उसमें बहुत लोग आ सकते हैं, बहुत सुविधाएं हो सकती हैं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन वो क्या बनारस की गलियां लौटाई जा सकती हैं? कभी नहीं, कभी नहीं। पौराणिक चीज़ों को जो है इतना आधुनिक भी मत बनाइए कि हमारी सभ्यता जो है वो ख़त्म हो जाए। जितना भी डेवलपमेंट कीजिए, लेकिन इसको धार्मिक मॉल की तरीके से जो है मत बनाइए। यहाँ हम लोगों की बनारसियत इसी में खोती चली जा रही है। न जाने कितने लोगों को यहाँ से जो है हटाया गया है, वो बहुत ही दुखद है। और हम लोग चाहते हैं कि इसको एकदम मतलब जो है मॉडर्नाइजेशन की तरफ कीजिए, लेकिन हमारे जो सभ्यता है, काशी की संस्कृति है, उसको ख़त्म मत कीजिए। आप क्या चाहते हैं कि ये काशी विश्वनाथ के अलावा भी बनारस में तमाम गलियां हैं, मंदिर हैं, बहुत सारे उजाड़ पड़े हुए हैं, पुराने स्ट्रक्चर हैं, घाटों को जाने वाली जो गलियां हैं, आप क्या चाहेंगे कि इसको इसी तरह तोड़ के भव्य बनाया जाए? आप ये चाहेंगे कि उन गलियों को
उसके पुरानेपन को रिस्टोर किया जाए, उसकी पुरानी तस्वीरें निकाल करके। मेरा मानना है कि जो पुरानी चीज़ है वो हमारी धरोहर है, मॉडर्नाइजेशन ज़रूरी है। अब बनारस में कोई आएगा तो वो KFC और मैकडोनल्ड के लिए नहीं आएगा, वो बाबा विश्वनाथ और बनारस की घाट और बनारस से कल्चर देखने आएगा। मेरे हिसाब से तो इनको जितना भी हेरिटेज है के लिए इन्होंने अब तक कुछ भी नहीं किया। काशी कॉरिडोर को छोड़ करके इन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया बनारस की पौराणिक चीज़ों को बचाने के लिए। आप क्या? हमारा मानना है कि आपने यूनेस्को से इसीलिए हेरिटेज का दर्जा लिया कि काशी की जो पहचान है, पुरानी गलियाँ, मकान, मंदिर, इसलिए। बट आपने वो नहीं किया। अब बनारस की पहचान है वही गलियाँ, वो जो पर्यटक वही देखने आते हैं। बाकी सुविधा तो वहाँ भी मिलेंगी, बट वो गलियाँ, मंदिर और ये सब आपको इमारतें वहाँ नहीं मिलेंगी। आपने उसको जो तोड़कर वो आधुनिकता का रूप दिया, वो गलत था। आपको उसी तरह संरक्षित कर उसको बढ़िया से बना देना था, न कि मूर्ति और मंदिर मूर्तियों को तोड़ना था। बनारस एक स्थापत्य भी है, एक संस्कृति भी है, एक एहसास भी है, और एक ये जो गंगा बह रही है इसके लिए नज़ीर बनारसी ने कहा कि यह गंगा, हमने तो नमाज़ें भी पढ़ी हैं, नज़ीर है गंगा तेरे पानी से वज़ू करके। एक मुसलमान जिसके लिए नमाज़ पढ़ना सबसे पवित्र काम है, उसको पढ़ने के लिए, वो अपने को पवित्र करने के लिए कहता है कि इससे पवित्र जल नहीं हो सकता। एक इशू और भी है कि लोगों को ये लगता है कि जो धर्म है, इस धर्म का राजनीति में प्रचार इसलिए किया जा रहा है इतने बड़े पैमाने पे ताकि उसका राजनीतिक लाभ लिया जा सके। जो मिसाल के लिए अयोध्या में दिए जलाए गए, 12 लाख दिए लिखा हुआ था, सरकार के पैसे से दिए जला रहे हैं। सरकार 12 करोड़ भी जला सकती है, विश्व रिकॉर्ड बना सकती है, लेकिन उसकी होर्डिंग्स जो हैं वो लखनऊ तक लगी हुई थी। अगर अयोध्या के लोग दिवाली में दिए जला रहे हैं या आप अपनी दिवाली में दिए जलाते हैं तो क्या उसका विज्ञापन करते हैं कि मैं दिए जला रहा हूं? आपको क्या लगता है कि ये जो धार्मिक रेस्टोरेशन मंदिरों का या ये जो किया जा रहा है, इसके पीछे क्या एक राजनीति भी है? बिल्कुल, ये राजनीतिक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस तरह का इतना पंप एंड शो करके जो दिखाने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं कि घाटों पे जो पहले यहाँ पे पंडे हुआ करते थे, यहाँ पे जो है छतरियाँ लगी हुई रहती थी, वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। अभी आप इधर कैमरा करके अगर दिखाएंगे तो आपको चारों तरफ जो है वो चीज़ खोती हुई नज़र आ रही है। बिल्कुल आप काम कीजिए, अच्छे से कीजिए, जो हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, उसको बचा के कीजिए। हम लोग भी यही चाहते हैं कि बनारस जो है वर्ल्ड हेरिटेज तो है ही है, और आने वाले समय में यहाँ पे लोग पर्यटक आए, लेकिन यहाँ को उजाड़ के नहीं, यहाँ की धरोहरों को जो है संग्रहित करके जो है यहाँ पे काम होना चाहिए। अब वो बिल्कुल होते हुए नहीं दिख रहा है। आपको क्या लगता है ये सिर्फ धर्म है या इसके साथ कुछ दिखावा भी है और दिखावे में राजनीति भी है? देखिए, ये सब चीज़ है इसमें। जैसे आप धर्म बोलेंगे तो धर्म भी है, लेकिन आज के टाइम में ये ज़्यादातर राजनीति है, जहाँ धर्म को इस्तेमाल किया जा रहा है, जात को इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये जो सभ्यताओं को इस्तेमाल करके, इस चीज़ों का इस्तेमाल करके लोगों को बहकाया जा रहा है। आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि ये धर्म है और चूंकि चुनाव आ गए हैं तो एक नेचुरल कोर्स में हो रहा है? देखिए, राजनीति महत्वाकांक्षा हमेशा जिंदा रहनी चाहिए। अगर कंपटीशन होगा तभी विकास होगा। प्रतिस्पर्धाएं अगर मृत हो जाएंगी, राजनीति चाहे किसी प्रकार से, चाहे राजनीति कह लीजिए, जैसे भी कह लीजिए, हम लोगों को या किसी भी देश के नागरिक को विकास चाहिए। विकास दिख रहा है, धरातल पे दिख रहा है, न गलियाँ छेड़ी गई, गलियाँ थोड़ी चेंज की गई हैं। अब मुक्ति का शहर ही है, और हर मुक्ति के बाद नया सृजन होता है। तो गलियों का एक तरह से नया सृजन, काशी का एक नया फिर से पुनरुद्धार हो रहा है, और चीज़ें सही तरीके से की जा रही हैं। अगर 1900 से 50 के दशक का देखेंगे अगर आप, तो गलियां, घाट बहुत कम हुआ करते थे। घाट की संख्या से मकान बढ़े, घर बढ़े वगैरह बढ़े, गलियां सकरी होती चली गई। तो पहले के काशी विश्वनाथ को अगर देखिए तो वो गलियों को देखिए तो पहले नहीं थी, फिर शहर बसता चला गया। तब धीरे धीरे काशी विश्वनाथ को गंगा से उन्होंने जोड़ करके क्या। ये एक चीज़ बताइए, वो तो जोड़ना ये अलग है, राजनीति लोग इसलिए भी कह रहे हैं कि जैसे अभी अखिलेश यादव ने एक सवाल उठाया कि मोदी जी उद्घाटन करने के लिए रोज़ हर हफ्ते और कई बार आ रहे हैं, शायद 7 बार आ चुके हैं पिछले 22 दिनों में, 22 तारीख से। हर सरकारी उद्घाटन में वो राजनीतिक भाषण देते हैं। पीएमओ का जो ट्विटर हैंडल है उससे ये ट्वीट किया गया कि लाल टोपी वाले जो हैं ये आतंकवादियों को जेल से छोड़ने के लिए सत्ता में आना चाहते हैं। पीएमओ जो है पार्टी नहीं है, बीजेपी नहीं है, दल नहीं है, वो प्रधानमंत्री है जो हर दल का है। तो ये राजनीति का कौन सा लेवल है
देखिए, इस राजनीति के लेवल को तो एक विपक्ष या पक्ष का व्यक्ति ही बता सकता है। एज ए नागरिक अगर हमको देखा जाए, आपको कैसा लगता है? मुझे लगता है, देखिए मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मुझे लगता है कि कोई कुछ भी करे, आपस में लड़े या झगड़े या विवाद या पक्ष में जाए विपक्ष में जाए, लेकिन शहर और देश का विकास होना चाहिए। अगर आर्थिक विकास हो रहा है, सामाजिक विकास हो रहा है और दिख रहा है तो वो सही है। हाँ, लेकिन आपसी मतभेद को अपने तरीके से और राजनीतिक तरीके से डील करते हैं। बहुत शुक्रिया। लेकिन एक इशू और भी है कि जो हम शुरू में कह रहे थे कि जब किसी शहर का एमपी जो है वो प्रधानमंत्री होता है तो उस शहर के लोगों की उम्मीदें उससे जो हैं दूसरे एमपीज़ की तुलना में बहुत ज़्यादा होती हैं। अब मोदी जी ने कहा था कि वो काशी को क्योटो बना देंगे या बहुत सारे विकास करेंगे, बहुत सारे विकास के काम यहाँ हुए भी हैं। तो जो लोग हम उनसे जानना चाहेंगे कि कौन सी ऐसी अच्छी चीज़ें हुई बनारस में जिसको आप पसंद करते हैं और कौन सी उम्मीदें पूरी नहीं हुई। क्या अच्छे काम हुए जो आपको लगता है कि ये पीएम के कारण हो गए यहाँ पे? देखिए, आप यहाँ की सड़कें देखिए, काफ़ी डेवलप हुई है। पहले तो गलियाँ थी, लेकिन फिर भी लोगों को जागरूकता लाई है, जिसके कारण लोग सड़क पे, जैसे बिजली के खंभे हैं जो अंडरग्राउंड हुए। फिर आप ऑप्टिकल फाइबर्स के, मैंने सुना है ऑप्टिकल फाइबर्स भी यहाँ अंडरग्राउंड किए गए हैं। प्लस अभी वाटर सिस्टम का उन्होंने वो जो, जैसे ये आपका काशी में पानी भर जाता था, उसके ऊपर भी काम चालू है। फिर नमामि गंगे का प्रोजेक्ट चल रहा है, या गंगा साफ करने का प्रोजेक्ट चल रहा है। तो डेवलपमेंट तो है ही है। आप शायद ये अगर प्राइम मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं होती तो इतना नहीं हो पाता। वो भी हो सकता है। और लेकिन कैसा है कि कोई आदमी चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या ना हो, अगर वो चाहे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में करना तो काफी काम कर सकता है। बहुत शुक्रिया। प्राइम मिनिस्टर हैं तो इससे ज़्यादा प्लस उनको अपेक्षा होती है लोगों को कि भाई जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को नहीं देखेगा वो देश को क्या देखेगा। और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि जो उम्मीदें पूरी नहीं हुई जो हो सकती थी? क्या ऐसी चीज़ें थी जिसकी घोषणा हुई नहीं हो पाई? एक गंगा में चलाने की, जो क्रूज़ चलाने की, जो यहाँ पे माल ढोने की योजना थी, बोट बैटरी से जो नावें चलने की बात थी, और भी कोई प्रोजेक्ट जो आपको लगता हो कि? बोट बैटरी वाली यहाँ पे नावें आई थी, लेकिन कुछ समय तक चली और वो डूब गई। उसके बाद यहाँ पे एक बंदरगाह का जो है उसका शुरुआत हुआ था, मोदी जी स्वयं आए थे यहाँ पे, लेकिन वो भी देखते देखते जो है अभी उसका भी जो काम उसका भी ठप नज़र आ रहा है। जो जनहित के लिए जो आप रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर खुला हुआ है यहाँ पे, वो सिर्फ बड़े बड़े लोगों के लिए, वो आम जनता के सरोकार से कोई मतलब नहीं है। वहाँ लाख रुपए देंगे, 2 लाख रुपए देंगे तो वहाँ एंट्री होगी। मतलब जनता का हित होता तो वहीं प्रेक्षागृह हुआ करता था, तो वहाँ पे कम पैसे में जाके वहाँ पे कोई भी गरीब आदमी भी जाके वहाँ पे अपना जो है आयोजन करवा लेता था। लेकिन वहाँ यहाँ वो सब सारी सुविधाओं को दरकिनार करते हुए जनहित का मामला तो मोदी जी बात करते हैं जनता की, लेकिन जो है वो जनता तक जो है सही तरीके से पहुँच नहीं पा रही है। हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है जनता के हित के लिए वो कन्वेंशन सेंटर जो है आम आदमियों के लिए भी खोला जाए। थैंक यू। आप क्या चाहते हैं कि कौन सी चीज़ें आप चाहते हैं और होनी चाहिए? बनारस के नागरिक के हैसियत से आपके एमपी से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं, जो प्रधानमंत्री भी हैं? कमाल भाई, जैसे अभी आपने कहा कि बनारस की सड़कें अच्छी होनी चाहिए, आज ही मैं पेपर पढ़ रहा था कि मंत्री ने निर्देश दिया कि तुरंत ही बनारस की सड़कें आज ठीक की जाए। ठीक है, तो ये इनका पहला विकास है। दूसरा, नमामि गंगे पर अगर आप आते हैं तो 29,000 करोड़ कहाँ के नहीं पता। अभी भी चलिए मैं आपको दिखा दूँ कि पूरा BHU से लेके आगे तक पूरा नाला गिर रहा है, गंगा में गिर रहा है अभी, उसका कौन है? आपको पता होगा, ओलांदे आए थे, उन्होंने बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए थे उसके आगे उनके। अभी भी गंगा साफ नहीं हो। उमा भारती जी अभी यहीं हनुमान घाट पे रह रही हैं, उस समय मंत्री हुआ करती जी, उन्होंने कहा था कि मैं गंगा में वो ले लूँगी, समाधि ले लूँगी। आज तक गंगा उसी तरह चल रही है, नाले उसी तरह बह रहे हैं। आप थोड़ा दूर नाले ले चलिए ना, मैं आपको पूरा नाला दिखा देता हूँ कहाँ से नाले निकल रहे हैं, बह रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे इस नाव के सफ़र में जो हम सफ़र थे उनमें से कुछ लोग बता रहे हैं कि कौन सी उम्मीदें पूरी हुई और कौन से काम उन्हें लगता है कि अभी अधूरे रह गए हैं और वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री उसे करें। वाराणसी में अजय सिंह, आलोक पांडे और विनीत वर्मा के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया।